हेलो एंड वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम इंग्लिश के क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। उससे पहले हम साउथ अफ्रीका जाते हैं। वहाँ देखते हैं किस तरह का पॉलिसी फॉलो किया जाता था against the black people by the white regime over there। तो apartheid जो है ये political system that separates people according to their race। जैसे ना अगर मान लो ब्लैक लोग हैं तो अलग रेस के हैं और वाइट लोग अलग रेस के हैं, तो ब्लैक को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था वहाँ पे। उनको पॉलिटिकल राइट नहीं था, राइट टू वोट नहीं था, और भी बहुत सारे सिविक लाइफ में उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। उनके लिए अलग स्कूल था, अलग कॉलेज वगैरह थे, अलग कंपार्टमेंट था, अलग बसेस थे। हाँ, सो हम देखते हैं कि उनको हर तरह से सेग्रीगेट किया जाता था, हर तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। बट फाइनली नेल्सन मंडेला और ये 19 नेल्सन मंडेला ने और भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने एक करीब करीब बहुत सालों तक लड़ाई लड़ी और फाइनली 1994 में वहाँ पे फर्स्ट सिलेक्शन हुआ था। और उस इलेक्शन में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इलेक्शन था। उस इलेक्शन में हम देखते हैं कि नेल्सन मंडेला उसके पार्टी जीत जाते हैं और इस तरह से फर्स्ट नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पे सेटअप किया जा रहा है। और उस नए गवर्नमेंट के इनाग्रेशन में वर्ल्ड के बहुत सारे लीडर आए हुए हैं और वही इस ओकेशन पे नेल्सन मंडेला एक स्पीच दे रहे हैं। और उस स्पीच में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हुआ था, कौन कौन से लोगों ने सेक्रीफाइस किया था, उससे पहले किस तरह का गवर्नमेंट था वहाँ पे, बट आप क्या क्या चेंज आ गया, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। 10th में dawn bright and clear। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। देखो यहाँ पे नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं, आई यहाँ पे नेल्सन मंडेला है। वो क्या बोल रहे हैं कि 10th में जो था वो बहुत ही ब्राइट और क्लियर था। कुछ दिनों से बहुत सारे डिग्निटरी के से घिरे हुए हैं, वर्ल्ड के लीडर वहाँ आए हुए हैं, उनसे घिरे हुए हैं, जो कि साउथ अफ्रीका में पहुँचे हुए हैं टू अटेन द इनाग्रेशन। कौन सा इनाग्रेशन, हम उसकी बात कर रहे हैं। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर ऑन द साउथ अफ्रीकन सोयल। और आज से पहले साउथ अफ्रीका में इतने सारे इंटरनेशनल लीडर नहीं इकट्ठा हुए थे जितना इस बार वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। द सेरेमनी, अब कौन सी सेरेमनी की बात कर रहे हैं, कौन सा इनाग्रेशन की बात कर रहे हैं वहाँ पे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पली थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। कहाँ पे हो रहा है? प्रिटोरिया में हो रहा है। और प्रिटोरिया में भी ये एम्पली थिएटर में हो रहा है। एम्पली थिएटर मतलब होता है ओपन विदाउट बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, जहाँ पे बहुत सारे सीट्स होते हैं, रॉज होते हैं जहाँ पे लोग बैठते हैं। आमतौर पे एंशियंट ग्रीस और रोम में हुआ करता था। तो ये जो था पहले यूनियन बिल्डिंग जो था वो एक तरह से बहुत सालों तक, फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। यहाँ से वाइट गवर्नमेंट जो था साउथ अफ्रीका का, रेशियल गवर्नमेंट जो था वो रूल करता था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग। बट आज वहाँ पे सिर्फ वाइट लोग इकट्ठा होते थे और रूल्स वगैरह बनाते थे, लेकिन आज वहाँ पे एक रेनबो गैदरिंग है। रेनबो गैदरिंग मतलब क्या होता है? जहाँ पे कि बहुत कल्चर के लोग, बहुत कंट्रीज के लोग वहाँ इकट्ठा हुए हैं, कलर्स एंड नेशंस, फॉर द इंस्टॉलेशन। किस लिए हुए हैं? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। देखो पहली बार वहाँ पे डेमोक्रेटिक मतलब वो गवर्नमेंट जो लोग द्वारा चुना हुआ, नॉन रेशियल मतलब यहाँ पे सिर्फ वाइट का नहीं, एवरीबडीज गवर्नमेंट, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जो कि दैट इज इलेक्टेड बाई एवरीबडी इंक्लूडिंग वाइट ऑल्सो। ऐसा गवर्नमेंट वहाँ पे सेटअप होने जा रहा है। और ये मुमकिन तब हुआ जबकि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और नेल्सन मंडेला ने बहुत सालों तक लड़ाई लड़ा और फाइनली 1994 में वहाँ पे इलेक्शन हुआ। और इलेक्शन में क्योंकि ब्लैक जो थे वो मेजोरिटी थे, वो जीत गए और नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं।
और वो फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट का इनाग्रेशन था, उसी में नेल्सन मंडेला बहुत बिजी थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे, देखो हम उस दिन की बात करें जिस दिन इनाग्रेशन होने वाला था, आई वॉज एकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। देखो वो और उनकी बेटी वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे एम्पली थिएटर में, जहाँ पे कि फंक्शन इनाग्रेशन का फंक्शन होने वाला था। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट सोन इन एज ए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले तो ये मिस्टर डी क्लार्क जो थे उन्होंने डिप्टी प्रेसिडेंट वहाँ पे उन्होंने शपथ ली डिप्टी प्रेसिडेंट की, और उसके बाद ये नेल्सन मंडेला हैं, ठीक है। और थैबो मैबिकी वाज सोन इन एज ए फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, उसको डिप्टी प्रेसिडेंट भी उन्होंने शपथ लिया। व्हेन इट वाज माई टर्न, माई मतलब नेल्सन मंडेला का टर्न आया, उस समय आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। देखो जब मेरा टर्न आया तो मैंने क्या बोला, यानी कि नेल्सन मंडेला ने क्या बोला कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड करूँगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा एक पायस मान के मेक श्योर दैट एवरीबडी फॉलो दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैं सबके भलाई के लिए काम करूँगा, कंट्री के लिए भलाई के लिए काम करूँगा, लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करूँगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, अब देखो नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं वहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए थे और बाकी लोग जो टेलीकास्ट देख रहे थे उनके लिए, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस ईयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। देखो हम सब आज जो यहाँ प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट होने से ये शो करता है कि हम एक नया कंट्री जो बना है, जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना है, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसे बना रहे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल द ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड ऑफ। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजायर, व्हाट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जो था, जो साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक लोगों के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ करता था फॉर सेंचुरीज, उस डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट को वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कह रहे हैं, और जो कि बहुत सालों तक चला। और उस डिज़ास्टर के बाद वहाँ पे एक ऐसा सोसाइटी डेवलप हुआ जो कि एवरीबडी शुड फील प्राउड ऑफ, नॉट ओनली साउथ अफ्रीकन बट ऑल्सो द एंटायर वर्ल्ड और ऑल द डिग्नेटरीज दैट वर प्रेजेंट देयर। वी हु वर आउटलॉड, देखो हमें पहले क्रिमिनल कहा जाता था, आउटलॉड मतलब क्रिमिनल कहा जाता था, सो लॉन्ग एगो, नॉट सो लॉन्ग एगो, have today been given the rare privilege to be host to the nations nations of the world on our own soil। देखो आज हमें वो कुछ सालों पहले जबकि साउथ अफ्रीका आज़ाद नहीं हुआ था, जो लोग वहाँ के फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, जो लोग ब्लैक लोगों के लिए लड़ रहे थे, उनको क्रिमिनल बोला जाता था, लेकिन आज वही लोगों को रेयर प्रिविलेज मिला हुआ है, ये फैसिलिटी मिला हुआ है कि वो अपने सोयल पे वर्ल्ड लीडर को एड्रेस कर सके। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity। देखो क्या बोल रहे हैं कि मैं जो भी गेस्ट आए हुए हैं या उनके लोग जो हैं उनको थैंक बोलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ आए हुए हैं और उन लोग एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में अब जस्टिस आ गया है, पीस आ गया है, और एवरी इंडिविजुअल विद अ ब्लैक और वाइट they will be given some dignity in the society, they will be given some right and that right will not be taken away by anybody। we have at last achieved our political emancipation। emancipation मतलब फ्रीडम होता है, हमने फाइनली पॉलिटिकल फ्रीडम मिल चुका है। पहले वाइट का रूल था, डिस्क्रिमिनेटरी रूल था, अब हर आदमी का रूल हो गया है वहाँ पे। एवरीबडी इज द गवर्नमेंट मेकर देयर बिकॉज एवरीबडी हैज बीन गिवन राइट टू वोट। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। क्या बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे शपथ लेते हैं कि हम लोग अपने लोगों को जो सालों से गरीबी फेस कर रहे थे, बहुत सारे बेसिक फैसिलिटी से वो वंचित से सफ़र कर रहे थे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, अदर डिस्क्रिमिनेशन था, वो सारे से हम लोगों को मुक्त करेंगे। सो ये वो वहाँ पे शपथ ले रहे हैं सबके सामने। नेवर नेवर एंड नेवर, देखो बहुत स्ट्रेस करके बोल रहे हैं कि फिर कभी भी नहीं, नेवर शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अदर, कि फिर से कभी कोई यहाँ पे कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को सप्रेस नहीं करेगा, उसका बेसिक राइट नहीं छीनेगा।
द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। इतना बड़ा अचीवमेंट था साउथ अफ्रीका के लिए, जहाँ पे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाता है और इवन ब्लैक एंड वाइट ऑल आर टुगेदर देयर, सबका गवर्नमेंट बन रहा है। ऐसे अचीवमेंट पे कभी भी सूरज नहीं डूबेगा। लेट्स फ्रीडम रेन, रेन मतलब रूल, चलो फ्रीडम अब ऐसे ही चलता रहे और गॉड ब्लेस साउथ अफ्रीका। सो दिस इज द फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द स्पीच दैट ही गेव। और इस स्पीच में उन्होंने थैंक कर रहे हैं सारे लोगों को जो लोग वहाँ आए हुए हैं, और अपने लोगों को थैंक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि पहले बहुत ही बुरा दिन वहाँ के लोगों को देखने को मिला था, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है और वहाँ का गवर्नमेंट अब सबके लिए काम करेगा, गरीबों के लिए काम करेगा, डिप्राइव्ड लोगों के लिए, पुअर लोगों के लिए, सबके लिए काम करेगा। ठीक है। सो अब हम दूसरा सेकेंड पार्ट मूव कर रहे हैं। अ फ्यू मंथ्स लेटर, मोमेंट लेटर, वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन एज एन स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप्स कैरियर रोवर्ड इन द परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। अचानक से हमने देखा कि ऊपर से जो जेट था, साउथ अफ्रीका के जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे और ट्रूप्स कैरियर थे, उन लोग फ्लाई करके वो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से फ्लाई करके निकलते हैं वहाँ पे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसाइशन एंड मिलिट्री फोर्स। देखो ये एक तो ये था कि कितना करेक्ट वे में ऊपर जो सारे जेट वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह फ्लाई कर रहे थे, और एक मिलिट्री फोर्स भी, ये भी शो किया जा रहा था कि साउथ अफ्रीका में ये सारे एडवांस जेट वगैरह, हेलीकॉप्टर और कैरियर, ट्रूप कैरियर सब अवेलेबल है। ये तो था ही, इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मिलिट्री जो था पहले ब्लैक लोगों को या जो लोग भी अपने देश के इमांसिपेशन के लिए, फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, उनको कल्प्रिट मानता था, उनको क्रिमिनल मानता था, मिलिट्री उनको पकड़ के जेल में डालता था। लेकिन आज वही मिलिट्री गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय ब्लैक एज वेल एज वाइट को एक तरह से सैल्यूट कर रहा है, लॉयल्टी शो कर रहा है टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। ऐसा गवर्नमेंट जो कि बिना कोई मैल प्रैक्टिसेस के इलेक्ट होकर आया, ऐसे गवर्नमेंट को। ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेज एंड पुलिस, देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई, सैल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी। देखो वहाँ के जितने बड़े बड़े जनरल थे वो आए और आके उन्होंने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट जो नेल्सन मंडेला बने थे उनको सैल्यूट किया और ये शो किया कि उन लोग इस नए गवर्नमेंट से, इस ब्लैक के गवर्नमेंट से वो लॉयल हैं और उन लोग सपोर्ट करेंगे इनको। ठीक है। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड हैव सैल्यूटेड बट दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। कुछ सालों पहले यही लोग जो मुझे आज सैल्यूट कर रहे हैं, नए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को अपना लॉयल्टी शो कर रहे हैं, कुछ सालों पहले, कुछ दिनों पहले ऐसे लोग जो कि अपने देश को आज़ादी के लिए लड़ रहे होते थे उनको अरेस्ट कर लेते। फाइनली ए चैवरन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। बाद में एक वहाँ पे इम्पाला जेट वहाँ से निकलता है और डिफरेंट कलर के स्मोक्स ट्रेल को छोड़ के जाता है, और जो कि ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक और गोल्ड कलर का है, जो कि साउथ अफ्रीकन के फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इस तरह से एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग फॉर देयर फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए। द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी by the playing of our two national anthem and the vision of white singing Nkosi Sikelel E Africa and black singing Die Stem the old anthem of the republic। देखो दो एंथम वहाँ पे उस समय उस दिन गाया गया था, एक तो वाइट लोगों का, वाइट का एंथम था और दूसरा ब्लैक का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पे दो एंथम। The day was symbolized for me by the playing of the two national anthem and the vision of white singing Nkosi Sikelel I Africa and black singing Die Stem the old anthem of the republic। देखो वहाँ पे दो नेशनल एंथम प्ले किया गया, पीपल sang टू नेशनल एंथम देयर। एक तो वाइट का नेशनल एंथम था और दूसरा ब्लैक का था। This show that they wanted to give respect to both the community over there, although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised।
दे वुड सून न्यू द वर्ल्ड बाय। धीरे धीरे वो, पहले उनको नहीं पता था क्या लिरिक्स है, लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाएंगे। अब फिर क्योंकि इट विल बी प्लेड अगेन एंड अगेन इन द कंट्री एंड एवरीबडी विल रिमेंबर इट बाय हार्ट। So on the day of the inauguration I was overwhelmed with the sense of history। जिस दिन इनाग्रेशन होने वाला था वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब क्या बता रहे हैं कि 1910 जो था ये 21st सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड, यानी कि फर्स्ट डिकेड जो है 10 हो गया, सेकेंड डिकेड 20 हो गया, इस तरह से फर्स्ट डिकेड में अ फ्यू ईयर आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, जब अभी उनका जन्म नहीं हुआ था उस समय कुछ फ्यू ईयर आफ्टर वहाँ पे ना एक एंग्लो बोअर वार हुआ था। देखो इसका कुछ इंपॉर्टेंस है कि एंग्लो बोअर वार जो था ना, आपको साउथ अफ्रीका में, आपको पता है कि साउथ अफ्रीका जो एक कंट्री है और यहाँ पे नीचे ये पूरा अफ्रीका है, नीचे साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका कंट्री है। यहाँ पे यूरोपियन कंट्री, यूरोप के बहुत सारे, फ्रांस के, ब्रिटेन के, पुर्तगाल के, स्पेन के लोग आके यहाँ पे रहने लगे थे और ये आपस में कम्पीट भी कर रहे थे, इनके साथ वार भी हुआ था। लेकिन फाइनल वार जो था एंग्लो बोअर वार हुआ था और उस वार के बाद इन्होंने अपने सारे डिफरेंसेस को ख़त्म कर लिया था और इन्होंने डिसाइड कर दिया कि हम लोग साउथ अफ्रीका में रहेंगे, साउथ अफ्रीका विल बी देयर ओन होम और वहाँ के रिसोर्सेज वगैरह वो यूज़ करेंगे, डायमंड वगैरह या जो भी गोल्ड माइन वगैरह था उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। और वहाँ पे उन्होंने एक ऐसा गवर्नमेंट सेटअप किया जो कि हम कहीं भी इसका प्रेसिडेंस हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगा आपको। और वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस वार के बाद बिफोर माई बर्थ द वाइट स्किन्ड पीपल, जो गोरे लोग थे ऑफ साउथ अफ्रीका, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेंस अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। तो अपने ही लोग, ब्लैक लोगों को उन्होंने एक ऐसा गवर्नमेंट लेके आए। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्डेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन। ऐसा सोसाइटी उन्होंने डेवलप किया जो कि वर्ल्ड को आज तक इतना खराब सोसाइटी देखा नहीं था। नाउ इट इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड माई ओन 80th डिकेड एज ए मैन, वो 80 साल का हो गए जबकि साउथ अफ्रीका फ्री हो गया ब्लैक के, वाइट के कंट्रोल से और वहाँ पे एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप हो रहा है। तो उस इनाग्रेशन में वो बोल रहे हैं कि दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न। वो जो सिस्टम था ना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, जो एपार्थाइड का सिस्टम था जहाँ पे कि ब्लैक लोगों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, ऐसे सिस्टम को अब ओवरथ्रो कर दिया गया, हटा दिया गया एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर ऑफ देयर स्किन। अब ऐसा गवर्नमेंट आ गया जो कि कलर डजंट मैटर, एवरीबडी इज ह्यूमन बीइंग एंड दे विल एज ए ह्यूमन बीइंग एवरीबडी हु लिव्स इन साउथ अफ्रीका वेदर ब्लैक और वाइट विल बी गिवन सेम राइट और फ्रीडम मिलेगा, अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दैट डे हैड कम अबाउट through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। देखो बोल रहे कि ये जो दिन हमें आज देखने को मिल रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ साउथ अफ्रीका, वो दिन ऐसे नहीं आया, बहुत सारे लोगों ने, हज़ारों लोगों ने सेक्रीफाइस किया अपने लाइफ को, अपने तब जाके ये दिन देखने को मिला है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स द देशभक्त हु हैड गॉन बिफोर मी। ये बोल रहे हैं कि मैं भी इन सारे देशभक्त जो उन्होंने अपना लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका, उन्हीं का मैं एक पार्ट हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन्स एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विथ मी। वो तो लोग अपने सेक्रीफाइस कर दिए अपने लाइफ को और मेरे साथ अब वो शुरू हो रहा है एक अच्छा कॉज के लिए, नया कंट्री। आई वॉज पेन्ड, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उनको थैंक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो लोग हैं नहीं अब, एंड दैट दे आर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैज रॉट। जो सेक्रीफाइस, उनका जो बलिदान है वो क्या लेके आया साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए, वो अब देख नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए वो थैंक कर रहे हैं। द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो हमारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एवर लास्टिंग जख्म था जो कि बड़ा मुश्किल से ख़त्म पॉलिटिकली हो गया था, लेकिन अभी भी सोशली और इकोनॉमिकली और दूसरे तरीके से इस चीज़ को, ये चीज़ अभी भी डीप रूटेड था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स। देखो क्या बोल रहे हैं, इस सिस्टम से निकलने में मेंटली हो सकता है बहुत साल लग जाए, जनरेशन लग जाए, रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट जो उनको चोट पहुंचा, उस चोट से निकलने के लिए। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर
अनइंटेंडेड इफेक्ट। लेकिन इस तरह का सप्रेशन जो है, इस तरह का लोगों को सप्रेस करके रखना, दबा के रखना, डिस्क्रिमिनेट करके रखना, इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट आता है सामने। दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर थैम्बोस, वाल्टर Sissulus and the chief Luthulus, the Yusuf Dados, the Balm Fishers and Robert Sobukvos of our time। सो देखो इतने ये सारे जो नाम हैं वहाँ के लोगों का, ऐसे लोगों का जिन्होंने अपने लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया था फॉर द सेक ऑफ द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका, ऐसे लोगों का नाम नेल्सन मंडेला काउंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इन लोगों ने, हाँ मैन, और ये इतने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लोग थे, इतना ज़्यादा करेजियस थे, इतना ब्रेव थे कि इन्होंने अपने कंफर्ट, अपने लाइफ के बारे में नहीं सोचा, बल्कि वो साउथ अफ्रीका के फ्रीडम के बारे में उन्होंने अपना सेक्रीफाइस कर दिया लाइफ को। करेज है उनके अंदर, विजडम था, विजडम बुद्धि होता है, जेनरोसिटी मतलब हेल्पिंग अदर, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। ऐसे लोग अभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि परहैप्स इट्स रिक्वायर सच ए डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच ए हाइट ऑफ कैरेक्टर। क्या बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऐसे इतना अच्छा कैरेक्टर वाला आदमी बनने के लिए हमें एक इस तरह का ऑपरेशन से होकर गुजरना पड़ता है, इस तरह का हमें सिचुएशन से होकर गुजरना पड़ता है, तभी जाकर हम इतना ऐसे इस कैरेक्टर के इंसान डेवलप हो पाता है। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल, इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोयल। हमारे कंट्री में बहुत सारे ये क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, जेम्स है यानी कि प्रेशियस मेटल है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। ये बोल रहे हैं कि लेकिन कोई भी कंट्री का सबसे बड़ा वेल्थ क्या होता है, ये जेम्स नहीं होता है, आपका नाम मिनरल्स होता है, बल्कि वहाँ के लोग होते हैं जो कि फाइनर होते हैं, ट्रूअर होते हैं देन द प्योरेस्ट डायमंड। डायमंड से भी ज़्यादा प्योर होते हैं, ज़्यादा फाइन होते हैं। इसलिए हमें इन लोगों को राइट, इन लोगों का फ्रीडम ज़्यादा प्रेशियस है, ना कि जो मिनरल्स है विद इन द अर्थ। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। मैं इन्हीं लोगों से, जिन लोगों का नाम उन्होंने मेंशन किया है कि सेक्रीफाइस किए थे अपने लाइफ को फॉर द सेक ऑफ साउथ अफ्रीकन फ्रीडम, इन लोगों से मैंने सीखा है कि करेज क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ for an idea. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। देखो हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने अपने वैल्यूज़ के लिए लड़ते रहे हैं, तब तक लड़ते हैं जब तक कि वो दे लॉस्ट देयर लाइफ। तो हमने उनसे सीखा कि करेज क्या होता है, बट फाइनली उनको विक्ट्री मिला है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर लोगों नहीं होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता है, बल्कि जो लोग होते हैं जो लोग डर से बाहर निकलते हैं, डर को कॉन्कर करते हैं, ऐसे लोग बहादुर होते हैं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई लोग जो होते हैं ना बचपन से ही किसी को हेट करना नहीं सीखता है कि ये लोग ब्लैक है इनको हेट करो, ये लोग वाइट है इनको प्यार करो, और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई रिलीजन नहीं सिखाता है बचपन से कि ऐसा करो। बचपन से बच्चों के दिमाग में ऐसा कभी नहीं आता किसको हेट करना है, किसको लव करना है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। हमें सीखते हैं, हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, हमारी सोसाइटी सिखाता है कि ऐसे लोगों से हेट करो। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर हम बच्चों को सिखा सकते हैं क्या हेट कैसे किया जाता है, तो हम उनको ये भी सिखा सकते हैं कि हाउ टू लव अदर। तो क्योंकि लव जो है नेचुरली आता है, हेट जो होता है बहुत मुश्किल से हम सीखते हैं। तो इस तरह से इनका ये मानना था कि हमें रिवेंज नहीं लेना है वाइट लोगों से, बल्कि हमें उन्हें ये सिखाना है कि कैसे हम आपस में प्यार से रह सकते हैं। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रेजेंट व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी द ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड। देखो जब उनको जेल में बंद थे अंदर, तब उन्हें लगा कि इवन वाइट लोगों के अंदर, वाइट गार्ड थे वहाँ पे, उनके अंदर भी किसी ने कहीं ना कहीं छुपा हुआ है वो ह्यूमैनिटी। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, थोड़ा समय के लिए लगा उनको, बट इट वॉज एनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन ये मुझे एक हिम्मत देता रहा कि हम ऐसे लोगों को रिफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे लोगों को हम सही करके उनको बाकी लोगों के साथ मिलजुल के रहने को सिखा सकते हैं। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। देखो किसी आदमी का अच्छाई जो होता है ना, वो एक मसाल जैसा होता है जिसको हम छुपा तो सकते हैं लेकिन बुझा नहीं सकते हैं। उसी तरह से हर आदमी में अच्छाई होता है, हो सकता है वो अच्छाई दबा हुआ हो, लेकिन हम चाहे तो उसको और ज़्यादा उसको हम लेके आ सकते हैं अच्छी तरह से। इन माई लाइफ एवरी मैन हैज़ टू एन ऑब्जेक्टिव। देखो
हर इंसान के पास दो ऑब्जेक्टिव होता है, एक तो ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने 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 फैमिली के प्रति जिम्मेदारी, और पेरेंट्स के प्रति, अपने वाइफ के प्रति, अपने चिल्ड्रन के प्रति, ये एक जिम्मेदारी है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरा जो होता है अपने कंट्री के प्रति, तो एक अपने फैमिली के प्रति जो ऑब्लिगेशन है, अपने माता पिता के, वाइफ चिल्ड्रन के प्रति, और दूसरा जो है अपने लोगों के प्रति, अपने कम्युनिटी के प्रति, अपने कंट्री के प्रति। तो ये ट्विन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट आर द ट्विन ऑब्जेक्टिव दैट नेल्सन मंडेला टॉक अबाउट। इन ए सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटी। हर सोसाइटी में, जो कि एक फ्री सोसाइटी है, वहाँ पे पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो अपना ये दोनों ऑब्लिगेशन पूरा करते हैं उनके एबिलिटी के हिसाब से। बट साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं था। साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक को ये फ्रीडम नहीं दिया गया था कि वो चूज़ कर सके कैसे उनका लाइफ जीना है। बट इन द कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ, देखो ब्लैक लोगों के, एंड कलर टू फुलफिल बोथ दीज ऑब्लिगेशन, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक को फ्रीडम नहीं था। ब्लैक अपनी मर्जी से जो मर्जी चाहे वो नहीं कर सकता था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। ऐसे लोग जो कि अपने मर्जी से फ्री रहना चाहते हैं, ब्लैक लोग, ऐसे लोगों को पनिश किया जाता था, ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइज टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल and inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। जो लोग ऐसा करना चाहते हैं, अपने फैमिली अपना ड्यूटी पूरा करना चाहते हैं फैमिली के प्रति या अपने लोगों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, ऐसे लोगों को लॉ जो होता है वो उनको लेके चला जाता है और उनको अलग रहने को मजबूर कर देता है। जैसे नेल्सन मंडेला को बहुत सालों तक जेल में स्पेंड करना पड़ा था, क्योंकि वो अपने तरीके से जीना चाहते थे। आई डिड नॉट वांट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली। मैं शुरू में कभी नहीं कोशिश किया कि मैं अपने लोगों को चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली, बट in an attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, as a brother, as a father, as a husband। देखो जब उन्होंने अपने लोगों का जो ड्यूटी, अपने लोगों के प्रति जो उनका ड्यूटी था, जब पूरा करने की कोशिश करने लगे तो उनको दूर कर दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। इट वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। मेरे अंदर ऐसा नहीं था कि मैं जन्म हुआ था तो मुझे ऐसा था कि मुझे किसी भी तरह फ्री होना है। मुझे तो यही पता था कि मैं फ्री बॉर्न हुआ हूँ, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मुझे हर तरह से मैं फ्रीडम था जब मैं छोटा था। तो फ्री टू रन इन द फील्ड नियर बाई माई मदर्स हट, अपने मम्मी के झोपड़ी के आसपास खेतों में भागता था। फ्री टू स्विम इन द क्लीन स्ट्रीम, नदियों में तैर सकता था। रैन थ्रू माई विलेज, अपने गाँव में घूम सकता था। फ्री टू रोस्ट मैलिस अंडर द स्टार एंड राइड द बोर्ड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं बुल के ऊपर बैठ कर घूम सकता था। ये मेलिस को रोस्ट कर सकता था। बहुत सारे काम आराम से कर सकते, मुझे कोई दिक्कत नहीं था। आई लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम ऑफ फैमिली आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई लॉ ऑफ मैन और गॉड। जब तक मैं अपने पापा मम्मी की बात मानता था, जब तक अपने कस्टम और ट्रेडिशन को मानता था, तब तक कोई मुझे रोक टोक करने वाला नहीं था कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से वो नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो उनको नहीं पता था कि वो इस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं, जब बड़ा होकर उन्हें अपना ऑब्लिगेशन पूरा करने को, अपनी जिम्मेदारी पूरा करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। बाद में उनको लगा कि नहीं, जो मैं सोचता हूँ ना फ्रीडम, ये एक भ्रम है, एक मिरेज है, भ्रम है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैज ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर। जब बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि ये फ्रीडम मेरे से छीन लिया गया, तो मुझे ये फ्रीडम चाहिए था। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गया। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं स्टूडेंट था उस समय चाहता था कि मैं फ्री रहूँ। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, जो टेम्परेरी फ्रीडम था, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, बाहर रात को घूमने में, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, जो भी मैं पसंद है पढ़ना मैं पढ़ूँ, जो जहाँ घूमना है वहाँ घूमूँ। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहानिसबर्ग आई यार्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई potential of earning my keep and marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। देखो क्या बोले, जब मैं बड़ा हुआ तो मैं चाहता था मैं अर्न करूँ, फ्री हूँ अपने जो काम करने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए, फैमिली शादी करने के लिए, अपने फैमिली को मेंटेन करने के लिए। अगर जब तक मैं ये सोचा था मैं फ्री हूँ,
But then I slowly saw that not only was I not free, but my brother and sisters were not free. तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, सिर्फ मैं ही फ्री नहीं हूँ, बल्कि मेरे भाई बहन भी वो फ्री नहीं है। वो भी एक ऐसे सोसाइटी में रहे हैं जहाँ पे उनको फ्रीडम है नहीं। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल। मैंने देखा कि सिर्फ मेरा ही फ्रीडम को रिड्यूस नहीं किया गया, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, हर आदमी जो कि मेरे जैसा दिखता था, ब्लैक दिखता था। दैट इज़ व्हाट आई ज्वाइन तब मुझे लगा कि मुझे कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होना चाहिए जो कि अपने देश के ब्लैक लोगों के फ्रीडम के लिए लड़ रहा है। तो उन्होंने इंडियन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन हुआ, एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। तब उनको, जब वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन हो गया और तब उन्हें लगा कि जो उनका फ्रीडम है वो फ्रीडम सिर्फ एक लिमिटेड फ्रीडम है, हमें अपने लोगों का फ्रीडम के बारे में लड़ना चाहिए। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। जब मैंने सोचा कि मैं किसी भी तरह से अपने लोगों को, अपने कम्युनिटी के लोगों को फ्री करवाऊंगा, तो मेरा लाइफ के पास एक बड़ा गोल, पर्पस आया, और इस तरह से मैं एक एनिमेटेड लाइफ जीने लगा। एक ऐसा लाइफ जो कि सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि पूरा ब्लैक अफ्रीकन के लिए। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। और ये सोच जो है उनको एक तरह से बोल्ड मैन बना देता है। एंड दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। जो पहले लॉ को मानते थे अब वो लॉ के खिलाफ हो गए, क्योंकि उनको लगता था ये लॉ जो है लोगों को डिस्क्रिमिनेट करता है, ये लॉ जो है लोगों को इक्वल राइट नहीं देता है। दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट होम। एक ऐसा आदमी जो कि अपने फैमिली को बहुत प्यार करता था, वो आदमी अब इधर उधर घूमने लगा, जेल जाने लगा। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्ग। एक ऐसा आदमी जो फैमिली में रहता था, फैमिली पसंद करता था, वो अब इधर उधर साधुओं जैसा घूमता रहा अपने देश के फ्रीडम के लिए। आई एम नो मोर वर्चुअस ऑफ और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, but I found that I could not even enjoy the poor and the limited freedom I was allowed when I knew my people were not free। देखो, जब मुझे लगा कि मुझे जो फ्रीडम मिला हुआ उस फ्रीडम को मैं तब तक एंजॉय नहीं कर सकता हूँ जबकि मेरे जैसे जो लोग हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे कम्युनिटी के लोग हैं, उनको फ्रीडम नहीं है। तो इसलिए मुझे अपना फ्रीडम के साथ साथ उनका भी फ्रीडम चाहिए था। उसके लिए वो लड़ना शुरू कर दिए। फ्रीडम इज इनडिविजिबल। देखो, फ्रीडम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वॉज द चेन ऑन ऑल ऑफ देम। अगर किसी एक गुलाम है तो हम सब गुलाम हैं। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वॉज द चेन ऑन मी। अगर सब पे एक बेड़ी लगा हुआ है तो वो बेड़ी मेरे पे भी लगा हुआ है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेसर। मुझे ऐसा लगता था कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको उस गलती को एहसास दिलाना है और उनको जिससे कि वो फिर से दोबारा से गलती ना करें। यहाँ पर ऑपरेसर मतलब वाइट लोग को भी हमें फ्री करना है। आई नो दैट ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड। जो लोग वाइट लोग जो ब्लैक के ऊपर उनको सप्रेस कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, उन लोगों को भी फ्री करवाना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक हेट्रेट के गुलाम बन गए हैं। वो हेट्रेट उनको इतना ज़्यादा उनको सराउंड कर लिया कि वो उनको और कुछ नहीं दिखता बल्कि ब्लैक लोग उनके अपने ऑपरेसर दिखते हैं। तो हमें सिर्फ जो लोग ब्लैक हैं सिर्फ ब्लैक को ही फ्री नहीं करना है, बल्कि जो लोग इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जो लोग इस सिस्टम को इम्पोज करते हैं ब्लैक के ऊपर, उनको भी फ्री करवाना है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। जो लोग दूसरे आदमी के फ्रीडम ले रहे हैं, यानी कि वाइट लोग जो ब्लैक लोगों का फ्रीडम को ख़त्म कर रहे हैं, वो लोग एक्चुअली वो कैद हैं, नफ़रत के कैद हैं। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। उन लोग एक तरह से उनका सोच गलत हो गया है, उनका सोच जो है बहुत ही सीमित रह गया है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम। अगर मैं किसी का फ्रीडम छीन रहा हूँ यानी कि मैं भी फ्री ना हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। जैसे कि मान लो कोई मेरा फ्रीडम छीनता है तो मैं फ्री नहीं हूँ, इसी तरह मैं किसी का फ्रीडम छीन रहा हूँ तो मैं फ्री नहीं हूँ। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर लाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो इस तरह से दोनों, चाहे तो जिसको हम सप्रेस कर रहे हैं या जो सप्रेस कर रहा है, दोनों जो है, दोनों का फ्रीडम एक तरह से छीन गया, उनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं रह गया है। तो इस तरह से हमें अगर फ्री होना है तो हमें दोनों को फ्री करना पड़ेगा। चाहे तो जो लोग को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है जैसे ब्लैक लोग, उनको भी फ्री करना पड़ेगा, और जो लोग उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं वाइट लोग, उनको भी हमें फ्री करना पड़ेगा।
तभी जाके एक ओवरऑल फ्रीडम कंट्री में हम इंजॉय कर सकते हैं। और इस तरह से नेल्सन मंडेला अपने स्पीच को कंक्लूड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।